बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 FBIC का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स। राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है 16 पावर 1/5 डॉट मीन्स प्रोडक्ट 16 पावर 1/4 बाय 16 माइनस 3/10। अब आपको यहाँ पर इस सवाल में जितने भी इसकी पावर्स हैं इसको सिंप्लीफाई करके नीचे रिजल्ट लेकर आना है। तो जी इसको स्टार्ट करते हैं। 16 1/5 प्लस 1/4 यानी कि हमने यहाँ पर 16 को कॉमन करके निकाल लिया है और इसकी पावर दोनों की एक तरफ करके लिख दी है। आपको पिछले की पॉइंट्स में मैंने बताया कि जहाँ पे प्रोडक्ट का निशान आता है वहाँ पर इन दोनों पावर्स के बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे कॉमन करके 16 को 16 1/5 प्लस 1/4 बाय करके 16 माइनस 3/10। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जहाँ पर ये फ्रैक्शन की शक्ल में जब आ जाती है कोई चीज़ तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है पावर्स को। तो हमने क्या करना है 16 5 और 4 का हमने एलसीएम निकाल देना है। 5 और 4 का एलसीएम निकाल के जो आता है वो आता है आपके पास 20। 5 और 4 लिख देंगे 2, 5 इधर लिखा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 हमने इधर लिखा 1 5 1। अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और 5 4 5 ज़ा 20। एलसीएम हमारे पास आ गया 20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 4 ज़ा 20 और 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 5 ज़ा 20 और 5 1 ज़ा 5। तो ऊपर आ गया 4 + 5/20। अच्छा जी, नीचे वाली जो वैल्यू है हमने एज इट इज़ लिख देना है 16 माइनस 3/10। अब हमने इसको यहाँ पे लिख देना है 16 4 + 5 9/20 बाय 16 माइनस 3/10। अब हमने यहाँ पर क्या करना है नीचे वाली पावर को ऊपर लेकर जाना है और नीचे वाले नंबर को सिंपल करके एक दफ़ा कॉमन बना के लिख देना है। तो जी 16 कॉमन आ गया 9/20 प्लस 3/10। अब यहाँ पे माइनस में पावर थी, जब ये डिवाइड से ऊपर की तरफ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी अपनी शक्ल चेंज कर देती है। माइनस जो होता है वो प्लस बन जाता है, प्लस 3/10। इस तरीके से फिर हमने अब दोबारा से इस एलसीएम की फ्रैक्शन की शक्ल में जो आ गया है नंबर, अब इसको हमने सॉल्व करना है पावर को। तो हमने सबसे पहले सॉल्व करना है 20 और 10 को। तो आपके पास एलसीएम में आ जाएगा 20 1 ज़ा 20 1 9 ज़ा 9 प्लस 10 2 ज़ा 20 2 3 ज़ा 6 9 + 6 आपके पास पावर बन गई बाय 20। अब जी नीचे चलते चले जाएं। 16 एज इट इज़ रहेगा। 9 + 6 को हमने सॉल्व करा तो आ गया आंसर 15/20। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 5 के टेबल से जाएगा। 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। तो 3/4 हमारे पास पावर आ गई। अब 16 3/4 जो हमारे पास आया है तो हमने यहाँ पर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। वो ऐसे करना है कि 16 का हमने एलसीएम निकाल देना है। 16 का हमने जब एलसीएम निकालना है तो क्या क्या हमारे पास रिजल्ट आते हैं 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, यानी 4 × 2 आ जाएगा। तो जब 4 × 2 आ जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि 2 हम लिखकर उसकी पावर 4 बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास बाहर पावर है 3/4। हमने इसको मज़ीद आगे सॉल्व करना है। 2 हमने अंदर ही लिख देना है ब्रैकेट के, पावर 4 को हम बाहर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3/4 है, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3। अब ये यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। 7 है -1/3 के साथ पावर ब्रैकेट कर दे, ब्रैकेट है, फिर 7 है 5/3 पावर है, -7 4/3 पावर ब्रैकेट क्लोज है। अब यहाँ पे 7 - 1/3 जो है वो इन दोनों नंबर्स के साथ किस शक्ल में, प्रोडक्ट की शक्ल में, मीन्स मल्टीप्लाई की शक्ल में। तो हमने क्या करना है दोनों वैल्यूज़ के साथ एक एक टाइम 7 - 1/3 को लिखना है। तो 7 - 1/3 फिर प्रोडक्ट का निशान, फिर 7 5/3 फर्स्ट वैल्यू ले ली। सेंटर में निशान है माइनस का, हमने माइनस लगाया। उसके बाद फिर हमने फर्स्ट 7 - 1/3 फिर से लिखा, प्रोडक्ट का निशान लगाया, 7 4/3 लिख लिया। अब यहाँ पर हमने इन दोनों नंबर्स को आपस सॉल्व करना है। इन दोनों का 7 करके कॉमन निकालेंगे, पावर कर लिखेंगे -1/3 प्लस 5/3। माइनस का साइन है, 7 कॉमन करके निकाल लिया, -1/3 प्लस 4/3। यहाँ पे दोनों का फिर हमने एलसीएम लेना है। 3 3 कॉमन करके 3 इसका एलसीएम निकल गया। 3 से हमने सॉल्व किया, -1 प्लस 5 ऊपर आ गया। माइनस करके फिर ये हमने 7 लिख लिया, 3 कॉमन निकल गया, -1 प्लस 4 इसके ऊपर की वैल्यू आ गई है। अब हमने इसको सॉल्व करना है।
7 तो 7 की जगह पर रहेगा, -1 + 5 जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, /3 -7 3/3। अब यहाँ पर ये आपको तो पहले से पता है कि पावर जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो एडिशन के रूल ये होता है कि प्लस माइनस में जो नंबर की पावर बड़ी होती है हमने वो पावर लगानी होती है, और सॉल्व हमने वही करना होता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का रूल अप्लाई करते हैं, लेकिन साइन जो होता है हम बड़े वाले नंबर का यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर +5 के साथ है तो हमने यहाँ पे +4 लिखा है। सेम ऐसे यहाँ पे +4 है, बड़ा साइन है +4 का, तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन दिया, 3/3 आ गया। अब जी यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया तो सिंपल 7 यहाँ पर ये आ गया, माइनस है 7 है 4/3 है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर बन चुका है। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 है, 2 की पावर 2/3 डॉट 2 1/7 पावर है, /2 1/2 पावर है। अब हमने इसको इससे सॉल्व करना है कि 2 को हमने कॉमन करके निकाल दिया, पावर एक तरफ कर लेंगे 2/3 प्लस करके, क्योंकि प्रोडक्ट का निशान है तो प्लस का साइन आ जाएगा, 1/7/2 1/2 आ गया। यहाँ पे 2 एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे 3 और 7 क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर अपने अलावा किसी और नंबर से कट नहीं होता है, तो 3 7 21 आ गया हमारे पास। यहाँ पर फ्रैक्शन में 3 7 21, 7 2 14 प्लस 7 3 21, 3 1 3। अब यहाँ पर आ गया 14 + 3/21। नीचे की वैल्यू जो है 2 1/2 एज इट इज लिख देंगे। अब जिसको आगे सॉल्व करेंगे 2 है, अब 14 + 3 17 आ गया, /21। नीचे वाली वैल्यू जो है हम उसको ऊपर लेकर चले जाएंगे, और 1/2 की पावर जो कि पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वो जब हम डिवाइड से कोई चीज़ नेगेटिव ऊपर लेकर आते हैं पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव लेकर आएंगे वो नेगेटिव हो जाएगा, तो लिख देंगे -1/2। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन आ गए, यहाँ पर हमने क्या किया 21 और 2 का जो है एलसीएम लेना है, 21 और 2 का जो हमने एलसीएम लेना है तो लिख देना है 21 और ये 2 तो 1 से चला जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 21 होगा, 3 7 21 और फिर 7 1 7, तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 7 3 21, 21 2 42, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम 42 आ गया। 21 जो है 42 से 2 टाइम्स में जाएगा, 21 2 42 और 2 17 34 आ जाएगा, माइनस करके 2 को जब हम 42 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21 और 21 1 21। यहाँ पे हमारे पास पावर आ गई 34 - 21/42 की शक्ल में। 2 तो हमने एज इट इज लिख देना है, 34 में से 21 निकलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 13 और /42। अब यहाँ पे कोई भी कटिंग नहीं होती तो हमने यहीं पर रोक देना है और हमारा यहीं पर ये आंसर है। चलिए जब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 है, 3 की पावर -1/2 है, प्रोडक्ट का निशान है 3 है, 1/2 इसकी पावर है, /3 है, 1/2 इसकी पावर है। अच्छा जी हमने यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लिया, 3 कॉमन निकालने के बाद हमने पावर एक तरफ कर लेनी है, -1/2 प्रोडक्ट का निशान है इसी वजह से प्लस आ जाएगा, और पावर 1/2 इसके साथ हम लिख देंगे, /3 1/2 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा जी अब यहाँ पर क्या करना है कि 3 हमने कॉमन निकाल देता है, 2 का एलसीएम 2 निकल गया, -1 + 1 एक तरफ आ गया, जब -1 + 1 एक तरफ है /2 आ गया, /3 1/2 जो नीचे वाली वैल्यू वो एज इट इज लिखी जाएगी। -1 + 1 आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर पावर बन जाएगी 3 0/2, बाय नीचे वाली वैल्यू 3 1/2 एज इट इज लिखी जाएगी। यहाँ पर 3 की पावर 2 0 2 0 तो 0 ही पावर शो करेंगे हम यहाँ पर, /3 1/2 जो है नीचे वाली वैल्यू एज इट इज रह जाएगी। अच्छा जी अब यहाँ पर आपको एक बात जहन में रखनी है कि जब किसी भी नंबर के साथ उसकी पावर 0 होगी तो वो वैल्यू जो होती है वो = 1 मानी जाती है, यानी चाहे यहाँ पर कोई भी नंबर हो 1 to 9 जो भी नंबर हो उसकी पावर 0 है तो वो नंबर एज इट इज = 1 माना जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो 3 की पावर 0 = 1 आ गया। 3 1/2 को हमने कैसे लिखना है, क्योंकि हमें पता है कि 1/2 जो है वो किस सिंबल के वैल्यू है, √ की वैल्यू, तो हमने 3 1/2 को √ की शक्ल में लिख देना है। तो जी इस तरह से हमारे पास 1/√3 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर पावर है क्यूब की, अंदर वैल्यू 36 1/2 डिवाइड बाय 8 1/2, प्रोडक्ट का निशान है 6 1/2 बाय 27 1/2। अच्छा जी यहाँ पर एक बात जहन में रख लें कि यहाँ पर सबकी पावर जो है 1/2 1/2 1/2 है। अच्छा जी यहाँ पर 6 को हमने मिनिमाइज़ करना है, जितना भी हमें सिंप्लीफाई करना होता है हम उस नंबर जो है वो लेस देन लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर 36 है, 36 की यानी 6 6 36, यानी 6 को हम जब 2 टाइम करते हैं तो 36 बनता है,
तो 6 की पावर यहाँ पर हमने 2 कर दी, 1/2 बाहर है। 6 की पावर 1/2 एज इट इज़ क्वेश्चन में वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। 8 है, 1/2 पावर है इसकी है 27, 1/2। 6 की पावर जब 2 है बाहर तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 6 की पावर जो है वो कुछ नहीं बची, 1 है, तो हम उसको लिखते नहीं है। प्रोडक्ट का निशान है 6, 1/2 एज इट इज़ लिखेंगे, होल ब्रैकेट करके 3 तो है यहाँ पर। अब हमें 8 को सिंप्लीफाई करना है। 8 को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 8 की पावर जो है हमने ऐसे बनानी होती है। 8 को हमने एलसीएम निकालना है। 8 का एलसीएम 2 से निकलेगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, तो 2 1 ज़ा यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 2 को जब 3 टाइम करेंगे तो 8 बन जाएगा, तो 2 की पावर 3 बन जाएगी और इसकी अपनी जो पावर है 1/2 वो ब्रैकेट में करके बाहर आ जाएगी। प्रोडक्ट का निशान है 27 को सेम इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 27 है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे 3 की पावर जो है वो भी 3 बन जाएगी। इसकी अपनी पावर 1/2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी। होल क्यूब चलता रहेगा साथ साथ। अब यहाँ पर 6 है, इसका 1 बचा था तो 1 लिख देंगे, प्लस का निशान 6 की पावर 1/2 बाय 2 है, 3 1 ज़ा 3/2। ये अब इसकी नेक्स्ट पावर ये बनेगी डॉट करके 3 है, 3 1 ज़ा 3/2। अब नेक्स्ट इसकी पावर जो है वो 3/2 बन जाएगी। होल क्यूब जो है वो साथ साथ चलता रहेगा। 6 हमने लिख दिया। यहाँ पर हमने एलसीएम में निकाला था, 2 निकला एलसीएम में। 2 1 ज़ा 2 डायरेक्ट करते हैं क्योंकि जब जिसके नीचे कोई भी नंबर नहीं होता वो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। 2 1 ज़ा 2 प्लस करके और फिर जो 2 एलसीएम आए 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 बाय 2 3/2 डॉट 3 3/2 और होल क्यूब करके इसके हमने वैल्यू लिख दी है। अब जी यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर ये फ्रैक्शन जो है सॉल्व होने के लिए रह गया, तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लेना है। पहले 6 हमने एज इट इज लिख दिया, 2 और 1 को हमने प्लस करे, 3 बन गया 3/2। यहाँ पर हमने इसकी पावर बना दी है एज इट इज़ 2 है, 2 की पावर 3/2, 3 है, 3 की पावर 3/3 होल क्यूब करके हमने इसकी पावर लगा दी। अब हमने यहाँ पर जो चीज़ जितनी सिंप्लीफाई होती है हमने उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर 6 जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई होता है और 6 को हम तोड़ देंगे 2 और 3 के अंदर, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 होता है। पावर हम लगा देंगे 3/2, नीचे ही वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे और होल क्यूब लगा देंगे। अब जी यहाँ पर 2 और 3 के साथ ब्रैकेट के बाहर 3/2 है। हमें पता है कि जो भी अंदर वैल्यू होती है उन सब के साथ वही पावर हमें शो करनी पड़ती है, तो यहाँ पर हम अलग अलग दोनों को डिफाइन करेंगे। 2 के साथ 3/2 की पावर लिख देंगे, डॉट करके 3 है, 3 के साथ 3/2 की पावर लिख देंगे, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे, होल क्यूब है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे वाली वैल्यूज सेम है, बीच में डॉट मीन्स प्रोडक्ट का निशान है। जब कोई प्रोडक्ट का निशान होता है या मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है उसके हिसाब से हम ऊपर वाली वैल्यूज़ जो होती है उसको हम कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब सारी वैल्यूज़ कट कर गई तो यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहा, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, 1 लिखना है। 1 के बाहर हमने पावर क्यूब बना देनी है। 1 को हम जितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। 2187 वैल्यू है, ए है पावर 5 है, बी है पावर 17 बाय ए पावर 12, बी पावर 3 होल करके 1/7 पावर है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 2187 को हमने सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व ऐसे करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। उसके बाद 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ये तमाम ये पूरी वैल्यू जो है वो क्या हो गई, 3 से सॉल्व हो गई। अब हमने यहाँ पर काउंट करना है कि 3 कितने टाइम्स आए, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 3 जो है वो 7 टाइम्स आए, तो हमने क्या लिखना है, 3 लिखकर पावर 7 लगा देनी है। उसके बाद a पावर 5, b पावर 17 बाई a 12, b 3 पावर होल पावर 1/7 एज इट इज़ लिख देना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्योंकि नीचे वेरिएबल और ऊपर वेरिएबल सेम है, यानी कि a ऊपर भी है, a नीचे भी है, b ऊपर है, b नीचे भी है, तो हमने क्या करना है कि 3 की पावर जो हमने 7 बनाई थी वो हमने एज इट इज़ लिखनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, a कॉमन करके लिख देना है। a की पावर 5 है तो 5 पॉजिटिव रहेगा, नीचे से 12 जब जाएगा ऊपर तो वो क्या हो जाएगा, -12। अब यहाँ पर हमने b कॉमन करके लिख देना है, ऊपर 17 पावर है इसकी, नीचे से 3 जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, -3 पावर बन जाएगी, होल 1/7। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, इस पावर को सॉल्व कर लेना है। 3 की पावर 7 एज इट इज़ रह जाएगी, a लिखेंगे हम, 5 में से 12 माइनस करेंगे तो -7 आप पावर आएगी, क्योंकि अभी मैंने आपको प्लस माइनस का रूल बताया था कि जिसमें साइन बड़ा होता है उसी का
जिस नंबर का साइन बड़ा होगा, नंबर की वैल्यू देखते हैं, जो नंबर बड़ा है उसका साइन बड़ा है तो वो वाली उस वाले नंबर की साइन हम यूज़ करते हैं। लेकिन ओवरऑल हमने जो इसका वैल्यू जो होती है वो प्लस माइनस रूल के सही करने होते हैं। प्लस माइनस रूल में प्लस माइनस माइनस बनता है। अब हमने यहाँ पर b लिख दिया, 17 में से -3 निकाला तो यहाँ पर आ गया 14। अब यहाँ पर 17 बड़ा था, इसकी पावर थी प्लस, तो हमने प्लस ही पावर यहाँ पे रखी है। अब इसको हम ब्रैकेट में करके 1/7 जो इसके बाहर पावर लगी हमने वही लगा देनी है। अब ये 1/7 है, ये तीनों नंबर से यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या पावर को कैसे लिखना है कि 3 लिखेंगे, 7 हमने इसकी पावर लिख दी, मल्टीप्लाई 1/7, a लिखेंगे -7 मल्टीप्लाई 1/7, b 14 मल्टीप्लाई 1/7, यानी कि हमने 1/7 से तीनों की पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 3 की पावर बन गई 1, तो 3 एज इट इज लिख देंगे। a है यहाँ पर -7 से 7 कैंसिल हो गया तो -1 यहाँ पर a की पावर आ गई। b है 7 1 7 7 2 14, तो यहाँ पर 2 जो है वो b की पावर आ गई। अब हमने यहाँ पर कैसे लिख देना है कि देखें 3 जो है वो अपनी जगह पर रहेगा, b2 जो है वो अपनी रहेगा, यानी b² जो अपनी जगह पर रहेगा। a -1 के साथ है, जब -1 के साथ कोई चीज़ पावर होती है तो इसका मतलब क्या था कि हमने उसको डिवाइड की शक्ल में लिखना है। डिवाइड शक्ल में लिखना है, जब हम डिवाइड शक्ल में लिखेंगे तो -1 जो है वो डिवाइड की जगह पे जाकर पॉजिटिव a बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर बनेगा 3b² a। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, अंडर रूट की पावर है 4 a³ b³ मल्टीप्लाई, नेक्स्ट फिर वही अंडर रूट है उसकी पावर है 4 b³ c³, फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके वही अंडर रूट की पावर है 4 c³ a³। हमने इसको सॉल्व करना है तो हमने क्या देखना है, यहाँ पर हमने कॉमन देख लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पर कॉमन है अंडर रूट 4, तो हमने अंडर रूट 4 कॉमन करके लिख लिया। अंदर वैल्यू जितनी थी सबको फिर एक इसी अंडर रूट के नीचे लिख देंगे, a³ b³, b³ c³, c³ a³। अच्छा जी, तीनों के दरमियान मल्टीप्लाई का निशान था इसलिए हमने तीनों तरफ मल्टीप्लाई का निशान रखा। अब यहाँ पर वही मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है, अगर सेम कोई चीज़ होती है तो आपस में कट जाती है ऊपर नीचे। तो a³ से a³ कैंसिल हो गया, c³ से c³ कैंसिल हो गया, b³ से b³ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास अंदर कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब है अंदर 1 है। तो अंडर रूट 4 है और इसके अंदर वैल्यू है 1। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर अंडर रूट 4 हमने जब भी अंडर रूट को ओपन किया तो हमने इसकी पावर कैसे लिखा है 1, तो एज इट इज रहेगा और 1/4 करके अंडर रूट 4 की पावर बन जाएगी इज इक्वल टू। अब हम 1 को जितने चाहे टाइम डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहता है। इस तरह से उसका आंसर बन गया है 1। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.2 का, और इस तरीके से हमारी फिर आज ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। यूज सुटेबल लॉस ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, लॉ अप्लाई करना है एक्सपोनेंट का, और की पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो सारे आपको वहाँ पे रूल्स लिखे नजर आ जाएंगे, तो आप उसी को देखें और उसको समझ लें, और फिर जो भी आपका सवाल आएगा तो आपके लिए वो करना ईजी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अक्सर जो है वो एग्ज़ाम में आता है, और इसको आप ब्लैंक के हिसाब से नहीं लेगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा ये। अगर तो आएगा ये तो आपके पास या तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। वैसे ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में ही आता है। तो जी हम स्टार्ट करते हैं। x⁻p/q, x⁻q होल ब्रैकेट p+q मल्टीप्लाई y⁻q/y⁻r होल ब्रैकेट करके q+r मल्टीप्लाई z⁻r z⁻p और ब्रैकेट बन करके r+p मल्टीप्लाई x⁻² मल्टीप्लाई y⁻r² मल्टीप्लाई z⁻p² इज इक्वल टू x⁻p² मल्टीप्लाई y⁻q² मल्टीप्लाई z⁻r²। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को प्रूफ करना है कि दोनों के आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने एक तरफ कर लेना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले x, क्योंकि कॉमन है तो हमने x लिख लिया, p है और p के बाद नीचे q की पावर है, तो जब नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी -q, तो ये बन जाएगा p-q होल ब्रैकेट करके p+q लिखा है तो p+q एज इट इज लिख देंगे। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके y कॉमन निकालेंगे, y के साथ q ऊपर है, q हमने ऐसे लिख दिया, नीचे से r गया तो -r बन गया, ब्रैकेट करके हमने q+r जो है वो एज इट इज लिख देना है। इसी तरीके से z जो है हमने कॉमन करके निकाल लिया, r हमने इसके साथ रखना है क्योंकि r इसके साथ है, p नीचे से जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -p, ब्रैकेट क्लोज करेंगे r+p मल्टीप्लाई x⁻²
प्लस मल्टीप्लाई वाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड पी स्क्वायर। यहाँ तक हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ तक हमने इसको उतार लिया है। अब जी यहाँ पर पावर्स को हमने सबसे पहले सॉल्व करना है। तो जब हम पावर को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स यहाँ पर लिखेंगे। अब ये वाले p माइनस क्यू भी हमने ब्रैकेट से बाहर लिख देना है और p प्लस क्यू तो पहले से ही था ब्रैकेट बाहर, तो हमने दोनों को क्या करना है, एक ब्रैकेट में करके लिख देना है। यहाँ पे y है, q माइनस आर को भी हमने बाहर निकाल दिया, q प्लस आर एज इट इज़ दोनों ब्रैकेट में करके आ जाएंगे। z है, r माइनस p को हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, r प्लस p जो है वो ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी था, तो ये दोनों एक तरफ आ जाएंगे। और ये बाकी वैल्यू एक्स क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड पी स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों आपको पता है कि प्लस माइनस के रूल में जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एक दफ़ा ए को माइनस के साथ लिखते हैं और एक को एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं इसी वैल्यू को। तो इसी तरीके से ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास इसी शक्ल में आ गई हैं। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को इस तरीके से लिखना है कि एक्स है पी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस क्यू स्क्वायर। फिर एज इट इज़ यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, वाई है क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जेड है आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके ये तीनों वैल्यूज़ को हमने इस एज इट इज़ उतार देना है। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है x के साथ। तो हमने क्या करना है, x लिख देना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इसके साथ ऐसे लिख देना है। और यहाँ का जो क्यू स्क्वायर है, क्योंकि हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया था इस x को, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर जो है हमने यहाँ पर प्लस करके क्यू स्क्वायर लिख देना है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर प्लस की शक्ल में। इसी तरीके से यहाँ पर y है, y के साथ यहाँ पर y है, दोनों को हमने y को कॉमन करके निकाल लिया। इसकी पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हमने ऐसे लिख दी, लेकिन इसकी पावर प्लस आर स्क्वायर है तो हमने वो उसके साथ यहाँ पे ला के लिख दी। यहाँ पे z को हमने दोनों तरफ से देखकर कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर z की पावर थी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पर z की पावर है प्लस पी स्क्वायर, तो हमने वहाँ पर इस तरीके से इसकी पावर ली। अब यहाँ पर आप देखेंगे माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर बच गई पी स्क्वायर। प्रोडक्ट का निशान है, y है, यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y की पावर आ जाएगी क्यू स्क्वायर। यहाँ पे प्रोडक्ट का निशान है, z है, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया आर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्स पी स्क्वायर, प्रोडक्ट का निशान y क्यू स्क्वायर और प्रोडक्ट का निशान z क्यू स्क्वायर। और हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पर जो है हमारे पास, जिसको हमें प्रूफ करना था, वहाँ पर भी वैल्यू है एक्स पी स्क्वायर डॉट वाई क्यू स्क्वायर डॉट जेड आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाते हैं। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर के लास्ट चैप्टर है इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।